हेलो फ्रेंड, यहाँ पे जो है एनसीएल की वैकेंसी आ चुकी है और इसके रिगार्डिंग जो भी आपका कन्फ्यूजन है पेपर के लेवल को लेके और किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, सिलेबस में क्या है, सारी डिटेल पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है एनसीएल का फॉर्म फिल कर दिए होंगे, तो थोड़ा सा इसका हम लोग डिटेल पहले देख लेते हैं क्या है इसमें। इसमें जो है आपका एनसीएल का असिस्टेंट फोरमैन में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच के लिए यहाँ पे वैकेंसी आपको दिया गया है, जिसमें डिप्लोमा 3 इयर्स आपकी रिक्वायर्ड है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी नंबर आप सीटें हैं और बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म फिल कर दिए होंगे। 5 फरवरी तक इसका जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और बाकी इसमें नोटिफिकेशन में आप देख लीजिएगा क्या क्या है। और जिन भी कैंडिडेट को अगर पेपर की रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोग जो है www.electricalcapsule.com पे भी जाके वहाँ से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं ना, तो इसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। वहाँ से भी जाके आप जो है एनपीसीआईएल का आप एक तरीके से पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं, जिसमें आपके टेक्निकल के 70 क्वेश्चन आपके होंगे और नॉन टेक के आपके 30 क्वेश्चन होंगे। इनका लेवल क्या होगा और 30 क्वेश्चन में नॉन टेक में क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। कितना कट ऑफ आपकी रिक्वायर्ड होगी सेव के लिए ये आपका सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पे देख लीजिएगा इलेक्ट्रिकल के लिए 82 सीट है और बाकी आवेदन आप जो है कर लीजिएगा और पेपर यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैकेनिकल का है और इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का आपका पेपर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का भी कोई एग्जाम नहीं हुआ है, हालांकि इलेक्ट्रीशियन का हुआ है, तो इलेक्ट्रीशियन का भी नीचे मैंने यहाँ पे पेपर प्रोवाइड किया है, आप यहाँ से आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। लेकिन इन सभी पेपर को मैंने बहुत सारे एनालिसिस किए हैं एनसीएल के पेपर को लेके, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा आपको कि इलेक्ट्रिकल का लेवल क्या होगा आपका। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, आप लोग पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, या फिर हमारे साइट पे भी जाके आप www.electricalcapsule.com पे भी जाके वहाँ से एनपीसीआईएल प्रीवियस ईयर डालेंगे तो आपको इजीली पेपर डाउनलोड कर लेंगे। अब चलिए नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये फुल नोटिफिकेशन और यहाँ पे हम लोग डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या आपके क्वेश्चन के पैटर्न हो सकते हैं और क्या आ सकता है आपका। और ये देखिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का यहाँ पे है, उसके बाद नीचे आएंगे तो मैकेनिकल का आपको मिलेगा देखने को, उसके बाद जस्ट नीचे आपको इलेक्ट्रिकल का मिलेगा। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल में जो है नॉन टेक्निकल की बात कर लेते हैं। टेक्निकल आपके 70 क्वेश्चन आने वाले हैं और नॉन टेक्निकल में आपके 30 क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले हम लोग नॉन टेक्निकल की बात कर लेंगे कि नॉन टेक्निकल में आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले नॉन टेक्निकल में देखिए 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका जीके और जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पे देखिए अभी बहुत लोगों का ये डाउट होगा कि 30 क्वेश्चन में मतलब किसका कितना वेटेज होगा। तो अगर मैं वेटेज की बात करूं तो मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन में आपके 15 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जीके और करेंट अफेयर के होंगे। आपके करेंट अफेयर आप जो है 6 मंथ का देख लीजिएगा, करेंट अफेयर आपको 6 मंथ का देखना है। बाकी स्टैटिक जीके आप लोग देख लीजिएगा। नॉर्मली जो है आपका जिस तरीके से एसएससी में आपका जीके आता है सेम वही पैटर्न है। तो 15 क्वेश्चन आपके जीके और करंट अफेयर से होंगे और बाकी 15 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इन 15 क्वेश्चन में आपको जो है रीजनिंग आपको देखने को मिलेगा, प्लस मैथ आपको देखने को मिलेगा और आपको हिंदी देखने को मिलेगा। अब इसमें कितना किसका कितना वेटेज होगा और इंग्लिश भी आपको देखने को मिलेगा। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन आपके होंगे। मैथ के भी जो है 6 क्वेश्चन हो सकते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन। ये एक अप्रॉक्सीमेट मतलब फिक्स नहीं है कि इतना ही होगा, मतलब इसी के आसपास क्वेश्चन होंगे। मीन ज़्यादा क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन में जीके और करंट अफेयर के होंगे, तो आप थोड़ा सा वेटेज जीके और करंट अफेयर पे ज़्यादा दीजिएगा। रीजनिंग के 3 से 4, मैथ के भी 6 से 7 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इंग्लिश के भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो टोटल मिला के यहाँ से भी आपके 15 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। अभी देखो जीके और करंट अफेयर तो आपको जैसे देखते हो आप देख लेना 6 मंथ का। यहाँ पे रीजनिंग के लिए यहाँ पे जो है
रीजनिंग भी आप जिस लेवल के एग्जाम के लिए देखते हो इजिली आपका रीजनिंग भी हो जाएगा। मैथ में भी जो है इन्होंने बोला हुआ है कि वर्क रिलेशनशिप, प्रॉफिट लॉस एंड स्पीड, 3 चैप्टर को ही दिया हुआ है, लेकिन 3 चैप्टर को आप मेनली देख लीजिएगा। बाकी जो है 3 चैप्टर मेनली देख लीजिएगा, बाकी जो है आप नॉर्मली समय हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने वर्क, प्रॉफिट लॉस एंड स्पीड से क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन बहुत सारे मैंने देखा हुआ है कि अदर भी टॉपिक से, मतलब अभी तो इसमें 3 ही टॉपिक है, लेकिन अदर भी टॉपिक से एक आध क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो इसमें हम लोग नहीं कर सकते हैं। परसेंटेज का भी मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये 3 चैप्टर आप वर्क एंड प्रॉफिट एंड लॉस और आपका स्पीड ये मेनली देखिएगा। बाकी और भी जो होंगे 5-6, अगर आपके पास टाइम होगा तो देख लीजिएगा। पावर ग्रिड के लिए जैसे आप देखते हो, रीजनिंग के लिए भी इजली है। रीजनिंग के लिए तो आपको नॉर्मली एसएससी के लिए या फिर जिन भी एग्जाम के लिए देखते हो आपको नॉर्मली रीजनिंग में ज़्यादा उतना कुछ करना नहीं है। तो ये नॉन टेक्निकल का वेटेज था कि नॉन टेक्निकल में आपके कितने कितने आपके डिवाइड होगा स्कोर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टेक्निकल में। टेक्निकल का यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल के यहाँ पे आपके 70 क्वेश्चन होंगे टेक्निकल के, ठीक है। टोटल देखो 70 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे और 30 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के होंगे और 90 मिनट का टाइम होगा आपका, ठीक है। नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखो क्या क्या आपको ध्यान देना है। देखो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो नॉर्मली हम लोग बेसिक पढ़ते हैं, आपका करंट, वोल्टेज, ये सब फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका इजिली आप कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये भी आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। मटेरियल्स इंपॉर्टेंट है आपका, मटेरियल्स में आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप के वायर, केबल, स्विचेज एंड सर्किट ब्रेकर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर समय मिलेगा तो मैं इन सबों का स्पेशल आपको बता दूंगा। बहुत सारे डिफरेंस वायर एंड सर्किट ब्रेकर और बहुत सारे इंडस्ट्रियल और अप्लायंसेज यूज होते हैं स्विचेस में, तो ये सब आपके बुक में नहीं होगा। तो यहाँ से अलग ही क्वेश्चन बनेगा आपका। टीसीएस और एचसीएल बहुत सारे मैंने देख रहा है एग्जाम, बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये लोग अलग अलग टॉपिक से बना रहे हैं। हालांकि आपके डिप्लोमा में हो या फिर आप बीटेक कर रहे हो तो उसमें उसका बस नाम होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं जो आप सेमेस्टर में पढ़ते हो, लेकिन एग्जामिनर के थ्रू तो वहाँ से क्वेश्चन बन जा रहा है, ठीक है। ये मटेरियल्स इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पे वाइंड और सोलर, ये सबसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल एक तरीके से अगर हम बात करें तो जो आप मतलब एसएससी का जो आप पेपर देते हो उससे थोड़ा सा लेवल अप होगा, बस इतना जान लो, उससे थोड़ा सा लेवल जो होगा वो अप होगा। पेपर मैंने जो आपको दिया हुआ है साइट पे, वहाँ से आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का देखेंगे या फिर इलेक्ट्रीशियन का, तो मान लो थोड़ा सा इजी होगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल देखिएगा थोड़ा सा आईटीआई के लेवल के हिसाब से, तो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेवल अप है, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा एसएससी जेई से थोड़ा सा अप होगा। और अगर हम बात करें तो बहुत सारे यहाँ पे जो मैं इम्पॉर्टेंट दिखा रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक तरीके से यूपीपीसीएल में जो आप पढ़ोगे कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, मीन्स मटेरियल वहाँ पे भी आना आता है आपका, और रिन्यूअल और नॉन रिन्यूएबल भी आता है, ठीक है। अल्टरनेटर इजिली आप कर लोगे, डीसी जनरेटर भी आपका हो जाना चाहिए। बैटरी में थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। और बाकी एसी मोटर आपका हो जाना चाहिए, और डीसी मोटर हुआ आपका, फिर एसी सर्किट। और यहाँ पे देखो कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग गियर, यहाँ पे जो है वही स्विच एंड सर्किट ब्रेकर, कट आउट, इन सबों के बारे में कितना किसकी कितनी रेटिंग्स होती है, कहाँ पे यूज़ होता है, इन सबों का थोड़ा सा पूछेगा आपको, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान देना है। समय मिलेगा तो मैं इन सबों को बता दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन आप देख लीजिएगा, स्क्वायर टू डेल्टा, ये सब तो ये तो ईजिली तो आप कर लोगे, ये सब तो मान लो आप पढ़ ही रहे हो। जो जो थोड़ा सा आपके एरिया में नहीं है, मीन्स आप नहीं देख पाओगे, तो उसके लिए मैं बताऊंगा कौन कौन टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और क्या है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में देखो ओवरहेड, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड में जो है आपके केबल उबल से क्वेश्चन आपके मिलेंगे, क्योंकि माइंस में एनसीएल का मेन माइंस का ही काम होता है आपका, तो केबल उबल आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना होगा। एल्यूमिनेशन नॉर्मली देखो कहीं ना कहीं सब पीसीएल के ही एक तरीके से अंडर में है, मतलब पीसीएल के सिलेबस के अंडर में ही है। देखो एल्यूमिनेशन भी वहाँ पे भी आता है।
एसएससी जेई से थोड़ा सा हट के है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो लेवल आई थिंक कहीं ना कहीं पीसीएल के अकॉर्डिंग आप मान सकते हो, या फिर आप यूपी टर्मिनल का जो पेपर देते हो उसके लेवल के अकॉर्डिंग ही पेपर होगा, उससे ऊपर नहीं जाने वाले हैं। जनरेशन में इजिली आप देख लीजिएगा, जनरेशन हुआ, यूटिलाइजेशन। अभी देखो यूटिलाइजेशन में यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप के वायरिंग, इस सबका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप यूटिलाइजेशन थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। और बाकी बहुत सारे प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं, इन सबों से भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन में आपका यहाँ पे इसको भी मैं बता दूंगा क्या क्या है इसमें, ठीक है। जो आपको लगता है कुछ नए हैं उसको मैं टाइम निकाल के जो है आपको क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कवर करना है, सब बता दूंगा आपको। ओवरहेड में इजीली आप कर लोगे, ओवरहेड में आपका इसमें हो जाएगा। केबल ओबल का मैं आपको स्पेशल बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है, जो आपके बुक में भी नहीं होगा, लेकिन एक अच्छे लेवल के जितने भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है केबल का, वो मैं आपको केबल का बता दूंगा। आपको केबल का कोई इशू नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम एडवांस लेवल में बहुत सारी चीज़ें आपको बता दूंगा मैं। सब स्टेशन एंड कंट्रोल रूम, तो इसमें मैं देख लूँगा क्या क्या है, ठीक है। ये मैं कहीं ना कहीं अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो एक बार थोड़ा सा ध्यान देना, कहीं ना कहीं लेवल सिलेबस का आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप नहीं करके जाओगे तो फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे आप, ठीक है। ऑपरेशन नॉलेज, आप ये सब ऑपरेशन की ज़रूरत है, मेगर वगैरह तो ऑपरेशन को वहाँ पे करना नहीं है, इसलिए आपको मेगर मल्टीमीटर इन सब वजह बस आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट्स है। सेफ्टी रूल्स, ये मैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं, और कुछ यहाँ से माइनिंग से जो भी क्वेश्चन है 50 से लेके 100 के आसपास क्वेश्चन होगा मेरे पास, तो इसको मैं आपको बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप पेपर देने जाइएगा या फिर इन सभी टॉपिक को अगर आप अच्छे से नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगा आपका, ठीक है। 70 टेक का होगा और 30 नॉन टेक का होगा। अगर यहाँ पे अगर आप लेवल की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं इतने के बीच रहना पड़ेगा आपको, ठीक है, मतलब इतना मिनिमम होना चाहिए आपका। मिनिमम नंबर की हम बात करें तो 67 से लेकर 72 आपको होना ही होना चाहिए, ठीक है। अगर डिवाइड कर देते हैं इसी को, इस 30 में कम से कम आपको, ठीक है, 18 से 18 नंबर चाहिए, ठीक है, 15 से 18 आप रखिएगा, ठीक है, 15 से 18 आप यहाँ पे रखिएगा, और यहाँ पे जो है लगभग 55 के आसपास रखिएगा, ठीक है। 55 के आसपास, मतलब उससे ऊपर हो जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे 55 और यहाँ पे 15 कर लीजिएगा, ठीक है, 55 और 15 70, ठीक है, मतलब इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इतना आप रखिएगा। ज़्यादा आपको 80-90 नहीं कट ऑफ जाने वाला है, कहीं ना कहीं इसी के आसपास कट ऑफ रहता है हर साल का। अदर जितने भी ब्रांचेस हैं उन सबों की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं 55 आपका कब आएगा ठीक है, 55 आपको तभी आएगा जब आप सेफ्टी रूल्स हुए हैं, और जितने भी इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट किया हुआ है, अगर ये सब टॉपिक आप हल्के में लोगे तो नहीं हो पाएगा आपका 55 क्या 20-25 पे 20-25 हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। और ये मैं डरवा नहीं रहा हूँ, क्योंकि देखो जो भी एक पैटर्न हो रहा है इस एग्ज़ाम का, जो भी पैटर्न है उस पैटर्न पे बहुत लोग अभी भी नहीं है शिफ्टेड, और बहुत लोग हैं भी। तो एक होता है ना, क्या बोलते हैं, ऊँट के मुँह में जीरा, तो बहुत लोग जो है थोड़ा सा डेमो या फिर मतलब उस टाइप का दिखा के बस अपना जो है जो भी पैटर्न है चला है। लेकिन बहुत सारे देखो यहाँ पे टीसीएस हैटसिल आप देख रहे हो, जब भी आप पेपर देने जा रहे होगे या फिर देख रहे होगे पेपर का पैटर्न, तो बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग आ तो वही रहे लेकिन नए नए हैं। तो कहने का मीन्स ये है कि जो आप पुरानी चीज़ें देख चुके हो, पढ़ चुके हो, तो उसको तो आपको लेके चलना ही है नॉर्मल जिस तरीके से है, ठीक है। उसमें आपको कोई इम्प्रूवमेंट ये सब तो करना नहीं है। जैसे आपका बेसिक हुआ, मशीन हुआ आपका, ठीक है, मेजरमेंट, इन सबों में क्या इम्प्रूवमेंट करोगे, लेकिन कुछ वहीं पे जो है नॉन टॉप जो टॉपिक है, जैसे एल्यूमिनेशन, ये सब पावर सिस्टम के ही पार्ट हैं, लेकिन मैं इन सबों को एक तरीके से नॉन टेक्निकल के हिसाब से लेके चलता हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको एक क्या बोलते हैं डाटाबेस आपको चाहिए, नोट्स बढ़िया चाहिए, और रटना थोड़ा सा माइंड में रटने वाली बातें आ जाती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज जो भी मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट्स आपको बताया वो सब मैं करा दूंगा, समय मिलेगा तो, ठीक है। और बाकी जो है जो जो भी मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंस आपको यहाँ पे देख लीजिएगा, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैंने पॉइंट बताया है,
इसको आप जरूर देख के जाइएगा, नहीं तो आपको एग्जाम में जो है परफॉर्मेंस हम बेटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही है जो भी इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और बाकी आई थिंक उससे ऊपर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आपके सिलेबस के अंडर में भी है। और बहुत सारे देखो ये जो है ना, क्या बोलते हैं, 1 मिनट, ये जो पंप इंस्टॉलेशन, ये सब मैं बता दूंगा इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अंदर हो करके जाना है आपको, ये सब बेसिक बस आपको एक तरीके से जो है उस टाइम बताऊंगा मैं। ठीक है, क्या क्या है इन सब सब बता दूंगा आपको, जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया। अगर आपके पास टाइम हो या फिर आप कर सकते हो तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं कुछ कुछ यहाँ पे चीज़ें बता दूंगा। तो बस ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस था कि जो भी आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, सिलेबस को, और इसके अकॉर्डिंग अगर नहीं चलोगे तो फिर 55 नहीं हो पाएगा आपका, 20-25 इतना ही हो जाए तो फिर वही है। तो चलो, वीडियो बनाने का यही पर्पस था आपका। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया कि कितना लेवल आपको चाहिए था, कितना लाना है टेक्निकल में, और बाकी नॉन टेक का मैंने बता दिया कि नॉन टेक में आपको क्या क्या कैसे कैसे डिवाइडेशन होगा। और नॉन टेक का भी लेवल एक तरीके से, नॉन टेक में कोई लेवल नहीं है, इसमें इजिली आपका कर लोगे, इसमें कोई बहुत हाई फाई लेवल नहीं होगा। नॉर्मली जो आप टेक्निकल के लिए नॉन टेक करते हो उससे ऊपर नहीं होगा यहाँ पे। हाँ, लेकिन टेक्निकल का जो यहाँ पे लेवल होगा ना, वो SSC JEE से ऊपर होगा आपका, कहीं ना कहीं UPPCL बोल सकते हो, आरबी ना, या फिर और भी है, ONGC होता है आपका, फिर वहाँ पे राजस्थान में, ये सब कुछ इन सबों के लेवल के हिसाब से एक तरीके से पेपर है आपका। तो चलो, जो भी नए टॉपिक्स हैं, नए टॉपिक्स क्या मीन्स सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि हाँ मतलब ये नहीं हो पाएगा, तो उसको मैं जो है 2-2 घंटा 1-1 घंटा में जो है, या फिर टेलीग्राम पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको हेल्प के तौर पे मैं दे दूंगा। बाकी आप जो है अपना जो है कुछ कर सकते हो, मीन्स सिलेबस में जो भी पॉइंट मेंशन है तो उसके लिए आप भी जो है मेहनत करते रहिएगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे कुछ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो बनाने का बस यही पर्पस था कि आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा। बाकी फॉर्म जिन्होंने भी भाई फिल नहीं किया है, आप यहाँ से फॉर्म भी फिल कर लीजिएगा। बाकी पेपर एक लेवल से आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। मैकेनिकल में 30 क्वेश्चन, नॉन-टेक का लेवल क्या है आपका, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 30 क्वेश्चन का लेवल क्या है। बाकी यहाँ पे टेक्नीशियन का है, इलेक्ट्रिकल का शायद इस टाइम फर्स्ट टाइम पेपर हो रहा है। तो आप लोग जो है पेपर डाउनलोड करके एक तरीके से नॉन टेक्निकल का लेवल देख लीजिएगा। और बाकी जो भी टेक्निकल में नए टॉपिक हैं जो आपके डिप्लोमा के सेमेस्टर में मेंशन तो है, लेकिन उतना एक रिक्वायर्ड नहीं है जो आपके TCS एटसिल जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों का थोड़ा बहुत हेल्प मैं दे दूंगा, ठीक है। तो बस यही था।